जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी दवा मंडी यानी अमेरिका से आने वाली एक धमाकेदार खबर के बारे में। दोस्तों, जब अमेरिका का बात हो रहा हो तो जो सबसे फेमस चेहरा जो सामने आता है वह है डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने ट्वीट्स और पोस्ट के लिए बहुत फेमस हैं। बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल इंसान हैं वह। सबसे पावरफुल कंट्री के नेता होने की वजह से उनके ट्वीट्स का असर भी बहुत व्यापक होता है। जब भी ट्वीट्स या पोस्ट आता है पूरा वर्ल्ड मार्केट डमाडोल होने लगता है। पूरे वर्ल्ड का मार्केट भी उनके ट्वीट्स की तरह ही काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहता है। काफ़ी लोग तो रात में उठ कर भी मोबाइल चेक करते हैं कि कोई ट्रंप का ट्वीट्स या कोई पोस्ट तो नहीं आया है। आज फिर उनका एक पोस्ट आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि 1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका में किसी भी ब्रांडेड या पेटेंट दवा पर 100% टैरिफ लगेगा। जी हाँ, पूरा 100% टैक्स। लेकिन सवाल ये है कि इस फैसले से दुनिया में क्या बदलने वाला है और सबसे अहम भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। आइए जानते हैं विस्तार से। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि 1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले ब्रांडेड या पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा, सिवाय उन कंपनियों के जो अमेरिका में मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना चुकी है या बना रही है। यानी कोई भी दवा कंपनी अगर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना चुकी है या अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसे छूट मिलेगी। और अगर कंपनी ऐसा नहीं कर रही है तो सीधा 100% टैरिफ लगेगा उन दवाओं पर। मतलब साफ है, ट्रंप चाहते हैं कि पूरी दुनिया की फार्मा कंपनियां अपनी फैक्ट्री अमेरिका में लगाएं, वरना उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी ट्रंप का यह कदम अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और विदेशी कंपनियों को अमेरिका में निवेश करने के लिए मजबूर करने का एक प्रयास है। अब जरा सोचिए, अगर 100% टैरिफ लगता है तो इंपोर्ट होने वाली दवाओं की कीमत लगभग दोगुनी हो सकती है। एक रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 25% टैक्स से ही अमेरिका में सालाना 51 अरब डॉलर का बोझ बढ़ सकता है। तो 100% टैरिफ लगाने पर बोझ कितना होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसका असर क्या होगा? मरीजों को महंगी दवाइयाँ मिलेंगी, यानी ट्रीटमेंट और महंगा हो जाएगा। बीमा कंपनियों पर भी दबाव बढ़ेगा और हेल्थ केयर सिस्टम पर सीधा असर पड़ेगा। ट्रंप के इस फैसले पर अब मल्टीनेशनल दवा कंपनियां हरकत में आ गई हैं। रोस जैसी कंपनियां कह रही हैं कि उनकी अमेरिकी फैक्ट्री पहले से ही अंडर कंस्ट्रक्शन है। नवार्टिस ने भी पहले से ही दवाओं का स्टॉक पाइल बना लिया है ताकि इंपोर्ट रुकने पर भी सप्लाई बनी रहे। लेकिन कई देश इस कदम को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अनुचित व्यापार बाधा कहकर चुनौती भी दे सकते हैं। अब आइए बात करते हैं भारत की, क्योंकि हमारे लिए तो यही सबसे अहम है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्टर है। जानकारी के लिए बता दूं कि पेटेंट दवा वह मूल दवा होती है जिसे फार्मा कंपनियों ने खुद के R&D में विकसित किया होता है और उस पर पेटेंट लेते हैं, इसलिए वह महंगी होती है। जेनेरिक दवा वही प्रभावकारी दवा होती है जिसमें सक्रिय तत्व समान होते हैं, लेकिन वह पेटेंट खत्म होने के बाद अन्य कंपनियां सस्ती कीमत पर बनाती हैं। दोनों दवाएं चिकित्सीय रूप से समान होती हैं, फर्क केवल नाम, पैकेजिंग और कीमत का होता है। 2024-25 में भारत का कुल दवा निर्यात 30 अरब डॉलर तक पहुंचा।
सिर्फ अमेरिका को भारत ने 8.7 अरब डॉलर की दवाएं बेची, जो कुल निर्यात का 31% है। अब अच्छी खबर यह है कि भारत से अमेरिका में 99% दवा निर्यात जो होती है वो जेनरिक मेडिसिन का होता है। इसलिए फिलहाल भारतीय निर्यात पर बड़ा तत्कालिक असर नहीं होने वाला। भारतीय कंपनियों का डर यह है कि भविष्य में अगर अमेरिका जेनरिक दवाइयों को भी टैरिफ के दायरे में लाता है तो भारत की दवा उद्योग पर भारी असर पड़ेगा। यानी तुरंत असर भारत पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे चलकर कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स या बायोसिमिलर्स पर भी टैरिफ लगा दिया गया तो भारतीय कंपनियों जैसे सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज पर बड़ा दबाव आएगा। यही वजह है कि इस घोषणा के बाद भारतीय फार्मा कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई और निवेशकों की चिंता बढ़ गई। तो भारत को करना क्या होगा? सबसे पहले सरकार को कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका से बात करनी होगी। भारतीय कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन और उत्पादन रणनीति बदलनी होगी। जरूरत पड़ने पर अमेरिका में प्लांट लगाने पर भी विचार करना होगा और WTO जैसे मंचों पर इसे अनुचित व्यापार बाधा बताया जा सकता है। भारत सरकार को भी अपने निर्यातकों को राहत देने के लिए वित्तीय और नीतिगत सहायता देनी होगी। दोस्तों, ट्रंप का ये कदम सिर्फ अमेरिका की फार्मा इंडस्ट्री को मजबूत करने की कोशिश नहीं है, ये दुनिया की दवा सप्लाई चेन को हिला सकता है। भारत के लिए फिलहाल खतरा कम है, लेकिन भविष्य अनिश्चित है। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप का ये फैसला अमेरिका को फायदा देगा या उल्टा मरीजों पर बोझ बढ़ाएगा? और भारत को इससे कैसे निपटना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।